पुराणों में पुराण, वेद, वेदशास्त्र जिनके बारे में आप और हम जानते हैं, ऐसे 18 पुराण व वेद शास्त्र हैं जिनको आप सभी ने मनन श्रवण किया होगा। उसमें से एक ऐसा पुराण है जिसमें भगवान शंकर की महिमा का बहुत अधिक वर्णन है, वो भी स्वामी कार्तिकेय जी के द्वारा, जिसे हम कहते हैं स्कंद पुराण। स्कंद पुराण भी हमारे सभी पुराणों में एक श्रेष्ठ और एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली स्थान रखता है। हमारे जीवन को लेकर, कई समस्याओं को लेकर, उनके निवारण को लेकर वे बहुत से जीवन में अपनाने लायक ऐसे नियमों को लेकर स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। जय माता दी, मैं हूं चार्यमिनी। तो हम बात कर रहे थे स्कंद पुराण की महिमा वर्णन को लेकर। यदि आप शास्त्रों व पुराणों को पढ़ने के, मनन करने के, श्रवण करने के इच्छुक हैं, आप में ऐसी अभिव्यक्ति है, रुचि है वेद शास्त्रों का, पुराणों का मनन करने की, तो मैं आज आप सब लोगों को बताऊंगी कि स्कंद पुराण में ऐसे नियम हैं जो यदि हम अपनाते हैं अपने जीवन में, तो हमारा जो जीवन काल है, जो जीवन की समस्याएं हैं, उन सब का रूपांतरण होगा, बदलाव होगा, व जीवन में सकारात्मकता का आवाहन होगा और नकारात्मकता जीवन से बहुत कोसों दूर, बहुत हद तक, सीमा तक चली जाएगी। स्कंद पुराण स्वामी कार्तिकेय जी के नाम पर पड़ा है क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर की इसमें अथाह, जो उन्होंने अपने जीवन काल में शंकर जी की महिमा का वर्णन किया है, तो इसीलिए इस पुराण का नाम स्कंद पुराण पड़ा। शास्त्रों में ऐसी महिमा है कि इस स्कंद पुराण में 81,000 श्लोकों में ऐसे कई नियम बताए गए हैं, और कुछ नियम तो मैं आपको आज बताऊंगी कि यदि हम उन नियमों को अपनाते हैं तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही बदलाव की तरफ जाएगा, और उन नियमों को अपनाकर हमें भीतर से प्रसन्नता होगी। तो मैं बताती हूँ वो कौन से ऐसे नियम हैं। उनमें से केवल 3 नियम मैं आप सब लोगों के साथ आज बताऊंगी। पहला नियम जो है स्कंद पुराण में, तुलसी जी। घर में जो तुलसी का पौधा हम लगाते हैं, यदि हम तुलसी का पौधा लगाते हैं तो हमारे घर के भीतर जो हवा आती है, वायु आती है, वो तुलसी के पौधे से टकराकर सकारात्मकता का रूप धारण कर लेती है। और वैसे भी घर में तुलसी का पौधा होना अति आवश्यक है। यदि हम सनातनी हैं, यदि हम वेद शास्त्र पुराणों में पूर्णता विश्वास रखते हैं, देवी देवताओं का पूजन करते हैं, इस ब्रह्मांड में विचरण करने वाली लौकिक परलौकिक देविक शक्तियों का प्रभुत्व, उनकी सत्ता में विश्वास रखते हैं, तो तुलसी का पौधा तो घर में होना ही चाहिए। जहां तुलसी का पौधा है, ऐसा विश्वास है, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि घर में जो हमारे रोग होते हैं, उन रोगों से हमें बहुत हद तक छुटकारा मिलता है। घर में जो पैसा है, यदि वो बारंबार बीमारी पर लग रहा है, फिर भी आपको आराम नहीं है और आप बेचैन हैं कि रोगों को लेकर, कि ये रोग कब समाप्त होंगे, तो आप तुलसी का पौधा अवश्य मेरे कहने पर घर में लगाएं, यदि अभी तक नहीं है। और यदि है तो पूरे तन मन से उसकी पालना कीजिए, नियमों को आप पालन अवश्य कीजिए। संध्या के समय व ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में व संध्या के समय गाय के देसी घी का दिया अवश्य जलाइए। और एक चीज, दूसरा नियम, तुलसी दल, तुलसी का पत्र वे गंगा जल कभी भी बासी नहीं होते, क्योंकि कहते हैं कि भगवान देवी देवताओं के आगे जो बासी फूल होते हैं वो कभी भी
दोबारा से नहीं चढ़ाने चाहिए। बासी फूलों को जितनी जल्दी हो भगवान के आगे चढ़ाने के बाद यदि वो सूख रहे हैं तो उसे अगले दिन या संध्या तक उठा लें। दोबारा से उन फूलों का प्रयोग या उन्हें लंबे समय तक वहां नहीं रखें। इससे भी घर में नकारात्मकता आएगी। ये आप सुन लीजिए, ये 1000% है। यदि बासी फूल घर में रह गए देवी देवताओं के ऊपर आपने जो चढ़ाए हैं, तो आपके घर में यदि वो 2 या 3 दिन तक रहे तो नकारात्मकता आपके घर में भीतर वापस आएगी और आपके कार्य जो है वो अटकने आरंभ हो जाएंगे। और जो बासी तुलसी दल है, तुलसी का जो पत्ता पत्र जिसे बोलते हैं, वे गंगा जल, वो कभी बासी नहीं होते। तुलसी दल को दोबारा से जल से धोकर दोबारा से भगवान के चरणों में चढ़ाया जा सकता है। गंगा जल जितना मर्जी पुराना हो, जितना भी समय पुराना हो, उसे प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा नियम है, यदि आपने अपने जीवन काल में बहुत से अधर्म कार्य किए हैं, बहुत से पाप कार्य किए हैं, जाने अनजाने हम मनुष्य हैं, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, फिर उसका पश्चाताप करने का भी भगवान हमें अवसर नहीं देता, इतनी बुद्धि नहीं देता, हमारे ग्रह हमें उस तरफ नहीं लेके जाते कि हम उसका पश्चाताप भी कर सकें। तो आप अपने जीवन काल में एक तो तुलसी का पूजन अवश्य कीजिए, यह आप नियम बना लीजिए। आपकी बुद्धि भी आपका साथ देगी, आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, आपका मन भी सकारात्मक रहेगा, आपका धन भी जो है वो सकारात्मक और धर्म के रूप से आपके घर में आएगा। इसके अलावा शास्त्र कहते हैं, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, यदि उसने बहुत से पाप कर्म किए हैं, जीवन काल में कुछ अच्छा कार्य नहीं किया हो, या वैसे भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तो जब हम उसे अग्नि देते हैं, उसके ऊपर लकड़ियां रखते हैं सूखी, तो उससे पहले तुलसी की जो सूखी लकड़ी होती है, जिसमें श्री हरि विष्णु हरि प्रिया लक्ष्मी जी के साथ वास करते हैं, उस लकड़ी में, तो आप उसको मृत व्यक्ति के ऊपर लकड़ियां रखने से पहले उस तुलसी की लकड़ी को थोड़ा सा रखकर फिर आप उसके बाद दूसरी लकड़ियां रखकर अग्नि दें। तो शास्त्रों में ऐसा विश्वास है, मान्यता है कि उस व्यक्ति की जो गति है वो परम गति को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु स्वयं उसके सभी पापों को जो उसने जीवन काल में किए हो उसको नाश करते हैं, उसे अपना सकारात्मक आशीर्वाद देते हैं, और यमदूत कभी भी उसके आसपास घेरा नहीं डालते, और उसका जो जीवन में किया हुआ पुण्य है, चाहे वो थोड़ा सा भी हो, और यदि अधिक पाप है तो पुण्य उसे बहुत अधिक फल देंगे, और जो पाप कर्म है उसका तो नाश हो गई होगा। तो इस तरह स्कंद पुराण में जो बताए गए नियम है वो आप अवश्य अपनाइए, जिससे कि जीवन का कल्याण हो, और आप ऐसा दूसरों को भी बताइए। यदि आपके पास कोई ज्ञान की बातें हैं जिससे आपका दूसरों का भला होता है, तो मैं ये भी आपको बता दूं कि दूसरों को रास्ता दिखाने से, दूसरों को ऐसे कार्य बताने से आपके जीवन को भी और आपको भी, आपके परिवार को भी उसमें से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है।